आइए आज सबसे पहले अच्छी खबर दे दें भाई। कोरोना के जो पिछले 24 घंटे में केसेस आए हैं वो गिर गए हैं, पहले के मुकाबले 2.5 लाख से मेरे ख्याल नीचे आ गए हैं। पीछे तो काफ़ी ऊपर चले गए थे, तो अच्छा लग रहा है सुन के, बढ़िया लग रहा है कि कोरोना के केसेस गिर रहे हैं। हालांकि ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, ये बहुत कम है, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया ये इतना फैटल नहीं है, जिसके चलते लोग जो है कई तो टेस्ट ही नहीं करा रहे, वो कह रहे हैं भाई ठीक हो जाएंगे, ठीक है क्या ज़रूरत है टेस्ट कराने की। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये फैल ज़्यादा रहा है पर रिपोर्टिंग कम हो रही है। तो ये थी आज की खास बात। अब बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज अच्छी एक बात मैं आपको बता दूं, और वो ये है कि मैं आपके लिए एक अच्छी कंपनी लेके आया हूं जो अपने टॉप से बड़ी गिरी है और एक अच्छे रेटों पे उपलब्ध है। क्योंकि आपको पता है मैं आपको इस कंपनियों के बारे में तभी बताता हूं जब मुझे लगता है वो एक रीजनेबल रेंज में आ गई है, ताकि आपकी रेडार उसके ऊपर फोकस करती रहे और आप सही वक्त पे उस पर सौदे कर सकें। आप बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आजकल सभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, और कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं सर ये फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हम अपने लाइफ को फाइनेंशियली इस तरह से स्ट्रक्चर कर लें ताकि हम लोग पैसिव इनकम जनरेट कर सके, ताकि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी एक्टिव काम के हमारी जितनी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी पैसिव इनकम द्वारा पूरी होती रहें और समय पर पूरी होती रहे। तो इसका सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन करने में कई बार बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसके लिए मैं आपको एक किताब बताता हूँ, मनी मास्टर द गेम। इस किताब को आप सुन सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कुकू FM पे, जो इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको ढेरों किताबें मिलती हैं जिनको आप मज़े से कान में ईयरफोन लगाइए और मज़े से आंख बंद करके सुनते रहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाइए, लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए और साइन अप करते वक्त मेरा कूपन कोड MKJ50 यूज़ करिए तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जल्दी करिए क्योंकि ये ऑफर केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। आइए अब बात करते हैं MKJ स्टॉक टॉक्स की। तो भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ विप्रो का शेयर। ये आपके सामने चार्ट आ गया। देखिए विप्रो का शेयर 2017 से लेकर 2020 तक एक रीजनेबल परफॉर्मेंस दिखाता रहा, पर 2020 के बाद गोली हो गया, एकदम तेजी से भागा। कारण कोरोना के चलते सॉफ्टवेयर कंपनियों को बहुत फायदा हुआ है, उनको बहुत सारे नए ऑर्डर्स मिले हैं, और जहां पर हम देख रहे हैं हर जगह ऑटोमाइजेशन होता जा रहा है, डिजिटाइजेशन होता जा रहा है, जिसके चलते इस वक्त सॉफ्टवेयर कंपनी का बोलबाला है। और वो आप देख सकते हैं जिस तेजी से ये शेयर भागा, अपने आप में तारीफ़े काबिल है। इसका जो लो रहा है वो 160 रुपये के आसपास रहा है, और अब 633 का रेट है, यानी 160 के 4 गुना के आसपास रेट चला गया। इसने 740 का साहब हाई बनाया था, 740 का, और वहाँ से गिरता गिरता लगभग 100 रुपये गिर चुका है और 633 के रेट पे आ गया। तो इस वक्त ये शेयर आपको रिडार पे रखना चाहिए। आज भी इसमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली, 2% के आसपास। 1 ईयर के चार्ट पे देखेंगे तो शुरू में थोड़ा स्टेबल था, फिर ये इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और 1 ईयर का जो लो है वो लगभग 400 है, और हाई जो है वो 740 है, और जो क्लोजिंग है आज की 633 है। अब ये 1 मंथ का चार्ट है, इसमें देखेंगे इसने अपना एक अच्छा फॉल दिखाया है। इसने इस मंथ का हाई जो दिखाया वो 726 का दिखाया, और लो जो दिखाया 633 का। आज इसका 1 ईयर का लो बना था। अब मैं थोड़ा सा इसका आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग बता दूं, बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग है, लगभग 75%। FIs के पास माल जो है इसमें अच्छा खासा है। DIs ने अपनी होल्डिंग इसमें काफ़ी कम की है। अगर आप देखेंगे DIs लगातार अपनी होल्डिंग इसमें कम कर रहे हैं, दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर तक कम किया है, और रिटेल का जो है होल्डिंग इसके अंदर बढ़ गया। ये एक अच्छा सूचक नहीं होता। ऐसा माना जाता है जब कोई शेयर गिरने वाला होता है तो रिटेल के पास इकट्ठा हो जाता है और इंस्टीट्यूशंस निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे FIs का शेयर बढ़ा। हालांकि सितंबर क्वार्टर में FIs ने अपना शेयर थोड़ा घटाया है, और मुझे लगता है दिसंबर में भी घटाया होगा। कारण क्या है कि पूरे
नवंबर में दिसंबर में एफआईज लगातार बिकवाली ही कर रहे हैं, तो हो सकता है विप्रो में उनकी होल्डिंग घट गई हो। दिसंबर के भी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आइए कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। एक्सीलेंट है, और स्पेशली पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स की देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। यही बात प्रॉफिट के साथ है, यही बात रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ है, और स्टॉक में देखेंगे तो ज़बरदस्त पिछले 1 साल में रिटर्न आई है, वो आपको साफ नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की, तो कितना भारी इसने गैप दिया था। एक्चुअली इसके रिजल्ट काफ़ी ख़राब आए थे, एक्सपेक्टेशन से बहुत बिलो थे, जिसके बाद ये गिरा। हालांकि अब ये 3 कैंडलें इस बात को शो कर रही हैं कि एक अच्छी भारी गिरावट के बाद अब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक का जो 200 दिन का ईएम है वो 600 रुपये का है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। लगता नहीं स्टॉक इसको ब्रेक करेगा, पर अगर इसको ब्रेक कर जाता है डिसिसिवली तो फिर ये काफ़ी नीचे तक गिर सकता है। एक टेक्निकल एनालिसिस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एक वे ऑफ वर्किंग ये भी होता है कि वो स्टॉक में एंटर ही नहीं करते हैं जब तक वो स्टॉक जो है 2000 डेज के ईएमए से ऊपर रहता है। जब 2000 डेज के ईएमए को डिसिसिवली काट लेता है तो वो अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। 2200 डेज के ईएमए को काटता है तो अपने शेयर बेच के बाहर निकल लेते हैं, और जब वो काफ़ी दिन तक गिरा रहता है फिर अल्टीमेटली 200 दिन के ईएमए को नीचे से काटता है ऊपर जाता है, तब वो उसमें फ्रेश एंट्री बनाते हैं। पर उसमें ये नुकसान तो होता है, जैसे अब ये 600 पे आ जाता है, लोग निकलते हैं, तो उन्होंने 700 जो इसने पीक बनाया था 740 के आसपास का, और 600 140 पॉइंट का, तो वो अपना एरिया छोड़ ही देते हैं प्रॉफिट बुकिंग का। तो ये तो इसमें समस्या फिर आती है, तो इतना बड़ा रेंज वो इस प्रॉफिट बुकिंग की छोड़ देते हैं। इसलिए अलग अलग थियरीज हैं, आप वही फॉलो करें जो आपको कंफर्ट प्रदान करती हो। और एमएसडी चार्ट पे देखेंगे तो बहुत समय लंबे पीरियड से इसके लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं। अब तो बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आरएसआई बहुत रीजनेबल लेवल पे आ गया 32, समझ लीजिए रीसेंट लोज पे आरएसआई ट्रेड कर रहा है। इतना लो आरएसआई इसका हमने देखा ही नहीं। तो बेटा मैं एक बात बोल दूं, अपने रिस्क एपेटाइट के साथ काम करिए। हालांकि अब ये शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो मेरे रडार पे आ गया, तो मैंने इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर हल्की फुल्की पोजीशन लेना शुरू कर दिया है, और बड़ी पोजीशन तभी लूंगा जब यहाँ से और ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। निफ्टी ने आज फिर गैप अप ओपनिंग दी। हालांकि सुस्त शुरुआत सुबह लग रहा था होगी, पर गैप अप ओपनिंग हल्की सुस्ती थी, और गैप अप ओपनिंग उसने करी लगभग 30 पॉइंट की। 18,333 पे खुला, खुलते ही 18,350 का जो है पीक बनाया यहाँ पर। उसके बाद गिरा, उसी रेंज में ट्रेड करता रहा, थोड़ा ऊपर हुआ, और फिर लास्ट के क्षणों में तो ऐसे गिरा जैसे निफ्टी 50 का पाँव केले के छिलके पे पड़ गया और खर्च से गिर गया, और एक बॉटम बनाया 18,085 का, और उसके बाद वहीं पर ही 18,113 पे क्लोज हुआ। 18,000 इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि मुझे नहीं लगता बाजार अभी एकदम तेजी से गिरेगा। कारण क्या है कि लोग ना इस वक्त बहुत हेजिटेंट है सौदे लेने में, तो लोग शॉर्ट करने की फिराक में रहते हैं। थोड़ा बाजार गिरता है शॉर्ट हो जाते हैं लोग। आज बाजार बहुत गिरा, तो मुझे लगता है आज बहुत दबा के लोगों ने शॉर्ट किया हो, क्योंकि आज मैं मैसेज पढ़ रहा था, अब आ गया मौका, अब बाजार गिरेगा, अब बाजार गिरेगा। लोग बड़े खुश थे, जैसे भाई साहब खुशियां मना रहे हो। लेकिन मुझे लगता है अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा तो फिर ये बाजार फिर ऊपर की तरफ भाग लेगा, ऑपरेटर लोगों को फंसा देगा। आज एकमात्र इतने ही शेयर थे जो हरियाली में थे। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये आपके सामने 8 शेयर निकल के आते हैं। 9 शेयर्स का स्क्रीनशॉट लेके आया हूं। सिर्फ 8 शेयर हरियाली में थे, जिसपे टॉप पे था एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यानी बैंकिंग शेयर आज तेज थे। डॉक्टर रेड्डीज लैब, कोटक महिंद्रा, नेस्ले, आईओसी, टाइटन, इसके अलावा सारे शेयर गिरे हुए थे। गिरने वाले शेयरों में एक हड़कंप सा मचा हुआ था। आज ढेरों शेयर 3% से ऊपर गिरे हुए थे। सबसे ज्यादा गिरावट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक, आइशर मोटर, टेक महिंद्रा, ग्रासिम और यूपीएल में देखने को मिली। इनमें 2 शेयर्स जो थे मारुति सुजुकी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये 4%, 4.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। अब बात करें कैंडल की, तो कैंडल ने कमाल कर दिया। ये वाला जो गैप रह रहा था जिसकी हम बात कर रहे थे, पूरी तरह से फिल नहीं हुआ, हल्का सा ये गैप रह गया है। लेकिन 1 2 3 4 कैंडलों को ये आज की कैंडल ने खा लिया। कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो आज भयंकर कमजोरी के संकेत नजर आ रहे हैं। आज कैंडल नहीं, कैंडला बना है, तो हो सकता है बाजार गिरे। पहले भी जब ऐसा कैंडला बना है तो बाजार में कई दिन तक गिरावट रही। हालांकि इसके बाद एक दिन गिर के बाजार भाग लिया था। पता कुछ नहीं चलता है, बाजार है भाई, सब बड़ा खतरनाक खेल है। अब बात करें इसके
एमएससीडी चार्ट पे तो एमएससीडी चार्ट पे 4 दिन से लगातार लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं, यानी बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी आ रही है। आरएसए ने आज एक शार्प टर्न लिया और नीचे में 62 के लेवल पे आ गया। रिसेंटली ये 70 के लेवल पर पहुंच गया था। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, दौड़ आए जी, दौड़ आए, भाग आए जी, भाग आए, कॉल राइटर्स भाग आए। आज 18,113 पे बाजार बंद हुआ और कॉल राइटर्स ने भरमपार कर दी। उन्होंने देखिए आप सारे के सारे लेवल्स पे कॉल राइटिंग दबा के लिखनी शुरू कर दी। हालांकि 19,000 के लेवल पे थोड़ी कॉल राइटिंग कम हुई है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। उसके सब लेवल्स के देखेंगे, सब पे कॉल राइटिंग दबा के बड़ी। और पुट राइटर्स मैदान छोड़ के ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग। अब उन्होंने हर जगह अपनी पोजीशनें कम कर ली। केवल 18,000 का लेवल है, उस पर भी पोजीशन कम करी, 17,900 भी पोजीशन कम करी, एक 17,800 के लेवल पे उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई। जिस तरह से ऑप्शन चेन एनालिसिस का डाटा ये चीख चीख के कह रहा है कि पुट राइटर्स फंस गए जी, फंस गए, अब तो पुट राइटर्स फंस गए। तो बाजार ने पुट राइटर्स को बुरी तरह से फंसा लिया। अब बात करें मंथली चार्ट पर, तो मंथली चार्ट पर भी परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे 18,200 के लेवल पे कॉल राइटिंग में बड़ा जबरदस्त इजाफा हुआ है। हालांकि यहां पे पुट राइटिंग भी बढ़ी है, यानी मंथली चार्ट्स पे कोई हाहाकार नहीं मचा है। मंथली चार्ट्स पे कॉल राइटर्स थोड़े एक्टिव हुए हैं, पर पुट राइटर्स ने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा है, वो भी टिके हुए हैं। अगर आप पीसीआर की बात करेंगे तो ये साफ नजर आ जाएगा आपको। पीसीआर में अगर आप देखेंगे कि वीकली चार्ट पे पीसीआर धड़ाम से गिर गया है, ओवर सोल्ड हो चुका है। लेकिन चूंकि बाजार 2 दिन के लिए और खुला तो ओवर सोल्ड यहां पे कहना नहीं चाहिए, यहां हम कहेंगे बाजार काफी कमजोर हो चुका है। और मंथली लेवल पे जो ओवर बॉट वाली पोजीशन थी वो काफी हद तक सुधर गई है। बाजार न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है, दोनों तरफ के रास्ते अपने लिए खुल रहा है। अब बात करते हैं आपके प्यारे नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक ने आज बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी। हालांकि निफ्टी बैंक तो बहुत समय तक हरियाली में रहा। कल बंद हुआ था 38,216 पर, आज गैप अप ओपनिंग करी 38,337 पर, खुलते ही वहीं घूमता रहा और उसके बाद एकदम भागा, एक पीक बनाया 38,855 का, फिर लास्ट के क्षणों में धड़ाम से गिरा और 38,095 का एक बॉटम बनाकर अल्टीमेटली 38,210 पर, यानी कल की क्लोजिंग थी 38,216, उसके आसपास हल्के से मुश्किल से 6 पॉइंट गिरकर बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देता हुआ, मुस्कुराता हुआ टाटा बाय बाय कर गया। अब अगर बात करें हरियाली और लालियाली के, तो 4 शेयर थे दिग्गज जो हरियाली में थे, बड़े बैंक, और बाकी सब लालियाली में धूल चाट रहे थे। सबसे ज्यादा बेशर्मों की तरह जो शेयर गिरे थे उनमें सबसे आगे आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड और बंधन बैंक थे। इनकी शर्म बेच खाई। अब देखिए अगर चार्ट पे आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग जो है एक कंसोलिडेशन चल रहा है इस रेंज में। आप देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है। आज तो एक बारी को प्राइस भाग गया था, अपना जो पिछला पीक काटने की कोशिश कर रहा था, तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन आपको यहां पर साफ नजर आ रहा है। बाजार अभी भी ठीक है, ये नहीं कहेंगे कमजोर है, और आज संभला हुआ ही नजर आ रहा है। एमएससीडी चार्ट पे हालांकि 4 दिन से लगातार बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी के संकेत हैं। बुलिश क्रॉसओवर कमजोर होता जा रहा है और आरएससी आज स्टेबल था 62 63 पे। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा लग रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो 38,210 पे बाजार बंद हुआ और 38,000 पे देखेंगे कॉल राइटर्स जो है उन्होंने अपनी पोजीशनें कम करी। 38,500 पे भी उन्होंने पोजीशनें कम करी, 39,000 पे उन्होंने अपनी पोजीशनें बढ़ाई। और इन लेवल्स पे देखेंगे तो 38,500 पे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन बढ़ाई, 38,000 पे पुट राइटर्स टिके रहे। तो यानी साफ नजर आ रहा है कि इसमें ऑप्शन चेन एनालिसिस भी ये कह रही है कि गिरावट या कमजोरी के चिन्ह बिल्कुल नहीं है, बाजार मजबूत है जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है। अगर हम बात करें पीसीआर पे, तो देखिए पीसीआर पे आज पीसीआर बढ़ा है वीकली वाला, यानी ये साफ दिखा रहा है कि बाजार में मजबूती आई है, कमजोरी नहीं है, मजबूती है, क्योंकि पीसीआर बढ़ा है। और यही हालत मंथली चार्ट पे भी है, यानी पीसीआर तो ये कह रहा है कि जो निफ्टी बैंक है उसमें कमजोरी नहीं, मजबूती आई है। अब बात करेंगे एफआईज डीआईज की, तो अब दोनों भाई एक तरह का शिकार कर रहे हैं। एफआईज और डीआईज दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिलाया। अब 2 दिन से लगातार हम भाई भाई हैं, कुंभ के मिले बिछड़े थे, अब मिलके काम करेंगे। दोनों भाई साले जो है मिलके बिकवाली पे तुल पड़े हैं। आज एफआईज ने भी 1250 करोड़ की, डीआईज ने 220 करोड़ की, कुल मिला के 1500 करोड़ की भारी बिकवाली हुई। वैसे लोग रोते रहते हैं बाजार गिर जाए, बाजार गिर जाए, हम खरीद देंगे, हम खरीदेंगे। बाजार गिरता है तो आज किसी ने माल नहीं खरीदा, सबकी लुंगियां टाइट थी, सब लोग घबरा रहे थे, यार अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। यानी गिरना हम चाहते थे गिरे, पर माल नहीं खरीद पाते।
अब बात करते हैं आज के ट्रेड्स की। तो कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं, हालांकि मैंने 8 सौदे सुबह प्रॉफिट बुकिंग में लगाए हुए थे पर मौका नहीं मिल पाया। आज मैंने फिर कुछ नई पोजीशंस लिए, 5 ट्रेड किए संभल के। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से ट्रेड चलते हैं। इस वक्त बहुत बेहतरीन, बढ़िया, सेफ, अच्छे ट्रेड, चाहे वो ओपल के हों, चाहे बेरिल के हों, चाहे रूबी के हों, चाहे पर्ल के हों, चाहे प्लैटिनम के, सबके बहुत बढ़िया, अच्छे, बेहतरीन लिमिट्स के अंदर ट्रेड ले रहा हूँ जो हमें रिटर्न बहुत अच्छी देंगे और पैसा भी कम इन्वॉल्व करेंगे, ताकि जब बाजार बहुत गिरे तो हम ढेरों अच्छी और बढ़िया पोजीशन बना सके। और आज देखेंगे ओपल और बेरिल के 3 ट्रेड थे, पर्ल और बेरिल के भी 3 ट्रेड थे, और प्लैटिनम और रूबी के 2 ट्रेड थे, और एमराल्ड और सफायर के 2 ट्रेड थे। कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। तो बेटा जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं फिर बोल दूं, आप बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन भाई पहले सीखो फिर करो। अगर आप सिर्फ करने पे ध्यान दोगे ना तो नुकसान हो जाएगा। आपको मेरे ट्रेड्स देखने चाहिए, आपको मेरी वीडियोस देखनी चाहिए। इसको बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। या व्हाट्सएप के लिए बने, व्हाट्सएप का नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, मेरी टीम को कॉल करिए। टेलीग्राम चैनल मेरा टोटली फ्री है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छे डीमैट अकाउंट खुलवाने, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले पढ़ें, समझें, सीखें, रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करें, देखें मैं कैसे फंसता हूँ, कितने मेरे लॉसेस हो जाते हैं, कितने मेरे प्रॉफिट हो जाते हैं। उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आप उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप छोटे छोटे ट्रेड करिए। जब उसमें प्रॉफिट हो फिर आप आगे बढ़िए। संभल के, कहते हैं बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो भैया बच के धीरे धीरे सीखिए, समझिए, करिए, फिर ही आगे बढ़िए। सबसे पहले लर्निंग, और मैं आपको जितनी अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ आपको उससे बहुत फायदा होना चाहिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के फुल टॉस बादशाह बने।